हूं मैं। द करेक्ट sequence of events of human female reproduction. Sorry, reproductive system ना, female reproductive system. ठीक है, सीक्वेंस बताना। मैं लिख रही हूँ ऑप्शन। पहला है सिक्रेशन ऑफ FSH, ठीक है। दूसरा है ओवल्यूशन। तीसरा है आपका ग्रोथ ऑफ कॉर्पस डेक्टम। चौथा है ग्रोथ ऑफ फॉलिकल एंड oogenesis। जो क्वेश्चन करा रही हूँ ना, बल्कि साथ साथ जब लिख रही होती है तो आप लोग भी लिख लिया करो ना उसको। जब लिख रही होती है उसी टाइम पे फटाफट लिख लिया करो, अलग से टाइम लेने की भी जरूरत नहीं है, फिर सॉल्व कर लिया करो इन एलएच। इसको ऑप्शन देना पड़ेगा मेरे को। पड़ेगा, चलो ऑप्शन दे रही हूँ। ऑप्शन, इसको सीक्वेंस में आप लोगों को जमाना है। समझ गए ना क्या बोल रहा है क्वेश्चन? ए ऑप्शन है फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, फोर्थ, सेकंड। एंड ऑप्शन बी है फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड, थर्ड। एंड ऑप्शन सी है फोर्थ, फर्स्ट, फिफ्थ, थर्ड, सेकंड। सॉरी, सेकंड होगा ना ये वाला सेकंड है ना। और ऑप्शन डी है आपका 5, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। चलो बताओ क्या होगा। ये आपका सीबीएसई 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन मारी रहती है अगर ये नहीं आ रहा तो पास। चलो बताओ, क्वेश्चन क्वेश्चन बोली थी ना, क्वेश्चन करा रही। सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है, सॉल्व करो। इन लोग बोले सीधा क्वेश्चन ही करेंगे तो क्वेश्चन स्टार्ट क्यों पहले। इतना लेट कैसे आई हो भूमिका? कहाँ पर? क्या किसी का गए तो ज्यादा ही हो गए? बहुत दिक्कत है सर। चलो बताओ क्या होगा जल्दी। क्वेश्चन बोल रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट हैज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। ठीक है, साइकिल या सिस्टम लिखी हूँ, साइकिल भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन था। और ऑप्शन में है, क्या हो गया? सीक्रेशन ऑफ एफएसएच, ओवल्यूशन, ग्रोथ ऑफ कॉर्पस ल्यूटम, ग्रोथ ऑफ फॉलिकल एंड oogenesis, सडन इंक्रीज इन एलएच। इसका सीक्वेंस बताओ। ये सीबीएसई 2024 में आया है ये क्वेश्चन। सीबीएसई 2024 नीट के भी लाई। सी होगा, आप लोग बताओ। सी नहीं होगा?
तुम तो बता दो। लिख लो, नहीं समझ में आ रहा तो सीक्वेंस में जमाओ ना, कौन सा पहले आएगा पहला देखो, एक एक मिलाते जाओ। फर्स्ट क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए? एफएसएच का सिक्रेशन होगा। ठीक है, फर्स्ट दो ऑप्शन है, सी और डी कट गया, सी और डी कट गया ना, बचा अपन के पास ए एंड बी। अब बताओ इसमें दिया थर्ड और फोर्थ, सेकंड में क्या हो सकता है, थर्ड या फोर्थ? ये देखो, बोलो। फोर्थ। बाकी को भी मैच कर लो एक बार। फिर उसके बाद सडन इंक्रीज ऑफ एल एच, फिर सेकेंड वाला होगा ओवोल्यूशन, उसमें क्या होगा, ग्रोथ ऑफ कॉर्पस डेक्टम। ऑप्शन बी सही है। क्या सही है? आप कहाँ बोले? तो उसको क्यों बोल रहे हो, मेरे को बोलो ना। अलग अलग बैठाऊंगी तुम लोग, इसको तो खास अकेले ही बैठा दूंगा। ऑप्शन बी होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या किया करो ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चंस नीलेश एंड सीमा ऑनलाइन आए। ये वीडियो क्यों ऑन नहीं हो रहा? एक मिनट बस रुकना ना, एक मिनट में आ रही। क्वेश्चन को लिख दो। क्या करनी है? नाइट चेक कर, ठंड लग रही। चलो, ये क्वेश्चन का हो गया। तो पहले क्या किया करो, सबसे पहला वाला देख लिया करो कि सबसे पहले क्या होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले एफएसएच का सिक्रेशन होगा, उसको लिख लिया। फिर ऑप्शन देख लिया, इसमें से दो तो ऐसे ही कट गए, उसमें माथा पच्ची अपन को करना ही नहीं है, ए और बी। फिर उसके बाद सेकंड भी अगर किसी को नहीं आता तो थर्ड पॉइंट फोर्थ पॉइंट को थोड़ा सा देख लिया करो, उसके बाद क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बल्कि और इजी पर पड़ते हैं सॉल्व करने के लिए, क्योंकि दो ऑप्शन पहला पहला दिखा तो एक दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाते हैं, मोस्टली दो ऑप्शन कट ही जाते हैं। ठीक है, तो ये अपन को हो गया, ये नोट कर लिए हो। ठीक है, इसका आंसर भी देख लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीबीएसई 2024 का था। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नीट 2018 का। हॉर्मोन्स सीक्रेटेड बाय, शॉर्ट नोट्स में बनाने के लिए सिखाई थी ना, कैसे बनाते हैं आप लोग, इससे शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, सुनाई दे रहा है? सेंटर टू मेंटेन, क्या हुआ ना, दिक्कत हो रहा है, प्रेगनेंसी। क्या हो सकता है बताओ? ऑप्शन है, बुक कॉपी सब बंद करना, कोई चीटिंग नहीं करना, एसपीजी, एचपीएल, स्टूडेंट्स। हाँ, थैंक यू मैम। प्रोलैक्टिन। ऑनलाइन में बेटा आप लोग भी क्वेश्चन सॉल्व करो, और श्रीमय, नीलेश, ठीक है, आप लोग दोनों में को चैट में आंसर बताना। ओके, आप दिख रहा है कैमरा में? ओके ओके श्रीमय, फिर क्या दिक्कत हो गया? दिख रहा है बेटा? हाँ अब ठीक है। तो आप लोग भी ना
मेरे को चैट में आंसर बताना, ठीक है? ऑप्शन ए बी ऐसे करके क्वेश्चन नंबर के साथ। एससीजी, एससीजी, बी है एचपीएल, एस्ट्रोजेंस, रिलैक्सन, ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन सी है बातें नहीं। एससीजी, एचपीएल, प्रोजेस्टेरोन, एंड ऑप्शन डी है एससीजी, एस्ट्रोजेंस एंड ये ऑप्शन। चलो बताओ क्या होगा। हाँ, ये आपका नीट 2018 में आया वो क्वेश्चन है ना? लिख देते हैं, नीट 2018। बताओ। टी, पी, 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 एस्ट्रोजन रिलैक्सिन। पी नहीं होगा, पी नहीं होगा। हार्मोन सीक्रेटेड बाय द, देखो क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। हार्मोन सीक्रेटेड बाय द प्लेसेंटा, ठीक है? प्लेसेंटा से सीक्रेट हो रहा है टू द मेंटेन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है? तो अब क्या 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 सीक्रेट होता है प्लेसेंटा से प्रेगनेंसी? एचपीएल होगा, एससीजी भी होगा, ठीक है? तो डी तो है नहीं, कट गया। और क्या हो सकता है? एस्ट्रोजेंस रहता है, पता है ना एस्ट्रोजेंस भी। और सी होगा, सी होगा प्रोजेस्ट्रोजेंस। रिलैक्सिन, रिलैक्सिन का अभी नहीं है काम, पार्चुरेशन टाइम, ठीक है? ऑक्सीटोसिन का भी बताई थी ना, क्या बताई थी? ऑक्सीटोसिन अब देख के आना, इसी बहाने पढ़ोगे। कल पूछूंगी तुम लोग से, कल टेस्ट है, परसों आइडिया अच्छा है। चलो, एससीजी, एचपीएल और प्रोजेस्ट्रोजेंस और एस्ट्रोजेंस, इसका क्या काम रहेगा? ये प्लेसेंटा जो सीक्रेट करेगा किसको मेंटेन करने के लिए? प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। अभी पार्चुरेशन की बात नहीं हुई है, प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन होता है 1 से 9 महीने का, उस टाइम की बात, ठीक है? उसी 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 ड्यूरेशन को तो प्रेगनेंसी बोलते हैं ना अपन। हाँ, एक लंबा क्वेश्चन है, अग्नेरी की बात बताऊंगी। एक ये वाला क्वेश्चन है, ये आपका नीट 2019 में आया था। एक मिनट रुकना ना, ये वाले क्वेश्चन पहले करो। 2020 नीट के 20 थर्ड क्वेश्चन है ना? अच्छा, आप लोग बेटा ऑप्शन बताए थे क्या? सी बोले थे, ओके गुड, सी ही होगा। ब्लर कैसे दिखा? तुम लोग को बदनाम कर रहे हैं। वही ना, गलत पे इंसान जल्दी विश्वास कर लेता है, सही को समझाना मुश्किल रहता है। इन ह्यूमन बींग्स, क्वेश्चन को लिखते चलो ताकि लिखने के लिए बाद में तुम लोग को टाइम देना ना पड़े।
at the end of 12 weeks। ये भी प्रेगनेंसी टाइम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। 12 वीक्स इसको अपन क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ठीक है, ऑफ प्रेगनेंसी। The following is observed। ए ऑप्शन है आपका मोस्ट ऑफ द organ system are formed। हो सकता है इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो, फिर भी सॉल्व करो, ठीक है। क्या बोल रहे हो? क्या हो गया? फाइन है। कल के क्वेश्चन में एमसीक्यूज भी दूं? सर्च वर्च करते हो कि एक दूसरे से डिस्कस करते हो? डिस्कस करते हो क्या? eyelids and कहाँ गया? ऑनलाइन में बताओ बेटा, श्रीमा एंड नीलेश बताओ क्या हो सकता है आंसर। इन ह्यूमन बींग्स एट द एंड ऑफ 12 वीक्स, जब 12 हफ्ते कंप्लीट होते हैं उसको बोला जाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व, उस टाइम पे क्या होता है उसको बोल रहे हैं, ठीक है। ये बोल रहा है मोस्ट ऑफ द मेजर क्या ऑर्गन सिस्टम आर फॉर्म, मतलब क्या बोल रहा है? मेन ऑर्गन्स, ठीक है। और सेकंड में बोल रहा है हेड जो है कवर्ड हो जाता है विथ फाइन हेयर, ठीक है। मूवमेंट ऑफ द फिटस, इस टाइम पे मूवमेंट लास्ट में नहीं बेटा, फिफ्थ मंथ में होता है। फिफ्थ मंथ के बाद जो है मूवमेंट ऑब्जर्व होता है लास्ट में। लास्ट में तो बच्चा बाहर आता है, पार्चुरेशन होगा लास्ट में, ठीक है। आईलिड्स एंड ये वाला, ठीक है, गुड। इसका आंसर ये होगा जो 12 वीक, ठीक है, 12 सप्ताह मतलब कितने महीने हो गए? 3 महीने। 3 महीने हुए ना, एक सप्ताह में एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं। 12 वीक्स इसको अपन क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्रिमेस्टर, ठीक है। तो इसके बाद बोल रहे हैं ना, ठीक है। 12 वीक्स ह्यूमन एंड द एंड ऑफ 12 वीक्स, जब 12 सप्ताह खत्म होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे लगभग जो है बॉडी के सारे ऑर्गन्स क्या हो चुके होते हैं? बन चुके होते हैं, ठीक है। हेयर बाद में आता है, मतलब फोर्थ फोर्थ फिफ्थ से सेकेंड ट्रिमेस्टर में। और यहाँ पे मतलब उस चीज को एक बार और उसमें पढ़ लेना। बट अगर मेन अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे ना सारे ऑर्गन्स लगभग जो मेन जो होते हैं, जैसे हार्ट हो गया, अदर ऑर्गन्स जो हो गए, ये लगभग लगभग हाथ पैर मतलब ये सारी चीजें लगभग लगभग बन गई होती। मतलब एक चीज ये बोल सकते हो कि उसमें फिर जो अपन नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि अब हाँ बच्चा मतलब जान आ गया, जो नॉर्मल बोल देते हैं जनरली अपन, वो चीजें हैं, ठीक है। लेकिन वो तो 1.5 महीने पहले, अब उस मैटर में नहीं जाऊंगी, फिर वो चैप्टर मेरे को पढ़ाना पड़ेगा, वो मैं पूरा पढ़ा चुकी हूँ उस टॉपिक को, ठीक है। तो इस टाइम पे और 3 महीने, ओके। चलो एक और चीज बताने वाली थी, नहीं बताऊंगी। ये हो गया, इसको नोट कर लिए। कई बार, हाँ चलो बोल ही देती हूँ, कई बार क्या होता है, मैं आप लोग को बताई थी ना कि 2 महीने 3 महीने में बच्चे का हार्ट बीट सुनाई देना स्टार्ट हो जाता है 2 महीने बाद, है ना।
तो कई बार क्या होता है, सिचुएशन ऐसा रहता है, ये मैं बताई थी आप लोगों को, फिर बता रही हूँ। कई बार क्या होता है 3 महीने में भी लेट से भी सुनाई देता है कई बच्चों का हार्ट बीट, तो 3 महीने है ना, उसके बाद भी अगर नहीं सुनाई देता, तीसरा महीना लग गया उसके बाद भी नहीं सुनाई देता, फिर उसके बाद अबॉर्शन करना पड़ता है उस बच्चे को, मतलब एक तरह से उसका डेथ हो गया, वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा है बोल सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। अब इस चीज को छोड़ो, नहीं बताऊंगी बोलते तो फिर सोचते रहते हैं। ये हो गया, नोट हुआ भूमिका। अगला क्वेश्चन है आपका 7 करोड़ नहीं, सीबीएसई 2017 में आया है ये क्वेश्चन, सीबीएसई 2017। ये क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, क्या हो गया, phases in the menstrual cycle। ये बन जाएगा लग रहा है ना, ऑफ अ ह्यूमन फीमेल, ओके बन जाएगा, ऑप्शन ही ना। 1 मिनट ना, ओ सॉरी, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है ये। आप लोग ना लिख लो, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, मैं देख नहीं पाई थोड़ा सा, ये क्वेश्चन आया हुआ है तो लिख लो। मेंस्ट्रुअल और सेकंड है आपका फॉलिकुलर फेस, थर्ड है आपका, हाँ ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मैं ध्यान नहीं किया, ठीक है। और इसमें बी ऑप्शन दिया है, a proper understanding of menstrual cycle can help in family planning. Do you agree with the statement? Provide reason for your answer। ये क्वेश्चन इसको भी लिख ही देते हैं, लिख लो। ये चौथा का एक क्वेश्चन था और ये बी था, 2017 में आया था। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग menstrual cycle can help क्या हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लिख लो। डू यू एग्री with the statement? Are you agree? क्या आप सभी एग्री हैं? प्रोवाइड रीजंस, रीजंस भी पूछ रहे हैं फॉर योर आंसर। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है तो वही 3 लॉन्ग टाइप है तो 4 नंबर का हो सकता है।
3 नंबर 4 नंबर, 3 तो छोटा है, 4 नंबर दे सकता है। हाँ तो भाई वैसे लॉन्ग टाइप है। CBSE 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है ये पूरा। ओके, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में और रखी थी। हाँ और एक ये वाला भी है, लेबल करने के लिए बोला है, वो वाला प्राइमरी फॉलिकल, ये जो अपन ये वाला देखे थे ना, ठीक है, उरेनस का, उसको पूरा, ठीक है, मतलब उसका मेशर साइकिल के फेसेस को, ठीक है, उसको लेबल करने के लिए है। और ये वाला टेस्टिस का जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको ना टिक कर लेना। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का डायग्राम दिया था और डायग्राम में फिर उसका नेम को लेबल करने के लिए बोला था, या तो फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को ही डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछता है, जहाँ पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का आपको इसका टीएस का डायग्राम बनाना है और उसका लिखना है जो भी उसके बारे में, ठीक है। इसे सर्च करके निकाल लेना, वो तो इजीली मिल जाएगा अगर एनसीईआरटी में ब्लर दिख रहा है तो। हाँ और क्वेश्चन लेकर आई थी, एक तो तेरे को एक क्वेश्चन है आपका, द सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू स्पर्म सेल्स, कौन देता है? याद है किसी को? क्या ऑप्शन लिखना पड़ेगा? स्पर्म सेल को न्यूट्रिशन कौन सा देता है सर? लेडिक सेल्स, ऑप्शन बी है स्पर्मेटोगोनिया, ऑप्शन सी है सर्टोली सेल एंड ऑप्शन डी है जर्म सेल्स। बताओ। आप सर्टोली सेल बोलो, आप बताओ। स्पर्म सेल को कौन से सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं? ये मैं पढ़ाते टाइम बताई थी, याद आ रहा है? ए आंसर होगा इसका सर्टोली सेल। ये चीज याद रखो कि जो सेल्स हैं, ठीक है, स्पर्म सेल्स हैं, उनको न्यूट्रिशन कौन देता है? सर्टोली सेल्स देता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये वाला मैच द कॉलम का है। मैच द कॉलम नहीं देती, एक ये वाला क्वेश्चन दे दो फिर उसको करते हैं। द लिरिक्स, याद करो, पुराने थ्योरी को भूल गए हो लग रहा है। एमसीक्यूज बनाओ तो पता चलता है कि कितना अंदर तक अच्छे से याद है। इसमें 3 ऑप्शन दूंगी मैं, ज्यादा नंबर का दूं क्या, बना लोगे? एक काम करें क्या, 20 नंबर का तो अपन बनाते ही, उसको ना 25 या 30 नंबर का कर देती हूँ और उसमें ना और ये एमसीक्यूज ज्यादा डाल देती, क्योंकि एमसीक्यूज ना ज्यादा डाल दूंगी, ठीक है। बाकी 20 नंबर तक अपन बाकी लिखने वाला काम दूंगी थ्योरिकल, बाकी ना जो 5 से 10 नंबर उसमें का वो रहेगा आपका एमसीक्यू। जैसे अगर 25 मैं बोली थी 30 नंबर का क्वेश्चन करती, जिसमें से 10 नंबर का जो एमसीक्यू डाल देती, 5 नंबर या 4 नंबर का आपका मैच द कॉलम डाल देती, उसके बाद फिर या फिर मतलब भाई टोटल 15 नंबर का कितना नंबर, 30 नंबर में 12 से 15 नंबर का आपका एमसीक्यू और मैच द कॉलम रहता, और बाकी जो 15 से 17 नंबर हो रहे हैं उसमें आपका 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर तक का क्वेश्चन रहता।
सॉल्व हो जाएगा ना, क्योंकि देखो एमसीक्यू और मैथ्स द कॉलम वो तो तुरंत हो जाना है ना, तुरंत हो जाना है। 5 मिनट का टाइम लगता है मैक्सिमम, 5 से 10 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लगता। हाँ अगर पूछते हो सोचते हो 16 चीज है, पर 10 मिनट का काम, उसको कोई लिखने वाला काम नहीं। एग्री हो ऐसा क्वेश्चन दे दूं? एमसीक्यूज भी हो जाएंगे बहुत सारे। बोलो, बोलो ना, तुम बोलो ना, अपना सजेशन दो ना। 30 दूं? एमसीक्यू ज्यादा रहेंगे। मारूंगी। सीबीएसई का तैयारी नहीं करना है? हाँ आप लोग बताओ बेटा। अरे इनका बेचारे लोग का कैमरा ही बंद हो जा रहा है। चलो ये बताओ श्री मैं एमसीक्यू सॉरी कितने 30 नंबर के मैं टोटल टेस्ट रख दूं, जिसमें से एमसीक्यूज रहेंगे आपके और मैथ्स द कॉलम करके आपका वही लगभग 12 से 15 नंबर का रहेगा, फिर 15 से 17 नंबर के जो है 2 3 4 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। एग्री हो आप? ऐसा क्वेश्चन पेपर दे दूं? इसमें क्या होगा, आप लोग एमसीक्यूज के भी ज्यादा तैयारी हो जाएंगे। अच्छा इधर सुनो, सीबीएसई का एमसीक्यूज का तो तैयारी होगा ही, साथ ही साथ ना आप लोग कॉम्पिटिशन टाइप मतलब एमसीक्यूज बनेंगे ना, तो सीबीएसई का 12th नहीं निकालना है? 12th नहीं निकालना है? तुम्हारा हो जाएगा, बाकी लोग का क्या? मारेगा पिटेगा तो वहां बोल देगा। अच्छा इसका आंसर हुआ ही नहीं है क्या? क्या होगा बताओ? टेस्ट। हाँ वो तो, हाँ सही बोलो, ये तो इजली पता चल जा रहा है ना? क्लियर। इसका आंसर हो गया। नीट का है ये क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन बहुत फालतू थे, कुछ क्वेश्चन इतने अच्छे रहते हैं ना कि ना अच्छे अच्छों का दिमाग पे घुस जाए। चलो ठीक है। ये कैमरा क्यों बार बार ऑफ हो रहा है?